मथेन वंदामी गुरुदेव। हम्म। समय सार सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार का हमारा स्वाध्याय चल रहा है। और अभी हमने इससे पहले कलश नंबर 215 किया था, जिसका ये भावार्थ का एक बार पढ़ लेते हैं। शुद्ध तत्व के निरूपण में लगी है बुद्धि जिसकी। शुद्ध तत्व यानी मैं आत्मा के निरूपण में लगी है बुद्धि जिसकी, और जो ज्ञानी जीव तत्व को अच्छी तरह जानता है, अनुभवी है। देखो, जानने के साथ अनुभव भी है। मात्र जानना नहीं, जानने का अनुभव भी है। उसे एक द्रव्य के भीतर कोई अन्य द्रव्य रहता है, ऐसा कभी भी भाषित नहीं है कि एक द्रव्य में कोई दूसरा रहता हो। यदि ज्ञान ज्ञेय को जानता है, तो वह तो ज्ञान के शुद्ध स्वभाव का उदय है। अब यहां द्रव्य की बात जो आ रही थी, एक द्रव्य के भीतर कोई दूसरा नहीं है, तो ज्ञान एक द्रव्य है, ज्ञान यानी आत्मा। और ज्ञेय जिसको वो जान रहा है वो अन्य द्रव्य है। तो ज्ञान ज्ञेय को जानता है, तो वह तो ज्ञान के शुद्ध स्वभाव का उदय है। जो ज्ञान का स्व पर को जानना, ये ज्ञान आत्मा का गुण है। तो इसमें कोई दोष नहीं है, जानने में कोई अशुद्धि नहीं हुई। कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि अन्य को जान लिया तो आत्मा अशुद्ध हो गई। ऐसा नहीं है कि जानने का तो, अब जैसे सर्वज्ञ परमात्मा है, वो सारे लोकालोक को जान रहे हैं, तो उनकी आत्मा मलिन होगी क्या? जानना तो उसका गुण है। यानी ये क्या है कि ज्ञान ज्ञेय को जानता है। ज्ञेय किसको कहते हैं? जिसको मतलब जानना है, जिसको जाना जा रहा है वो ज्ञेय मानते हैं। और जानता तो ये आत्मा का गुण है कि वो सबको जानता है, अपने को भी जानता है, पर को भी जानता है। तो इस जानने में, तो ये तो ज्ञान का स्वभाव है, शुद्ध स्वभाव है। ऐसा होने पर भी ज्ञान को अन्य द्रव्य के साथ स्पर्श होने की मान्यता से, इसका मतलब ज्ञान को, यानी ज्ञान जो जान रहा है, ज्ञायक है, वो अन्य द्रव्य के साथ स्पर्श कर रहा हो, ऐसी मान्यता से आकुल बुद्धि वाले कुछ लोग, आकुल बुद्धि वाले यानी कि वो, मतलब जिसको जान रहा है उसको अपनापन कर रहा है उसके साथ। तो कुछ लोग तत्व यानी शुद्ध स्वरूप से च्युत क्यों होते हैं, ये प्रश्न उठाया गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। कि भी वो क्यों मान लेते कि भी ये तो स्पर्श कर ही नहीं सकता, है ना, उससे बिल्कुल पृथक है। तो अब आगे अगले कलश में आ रहा है। शुद्ध द्रव्य का निज रस रूप परिणमन होता, वह पर रूप या पर उस रूप नहीं हो सकते। अरे चांदनी की जो भूमि नहीं हो सकती, त्यों ही कभी नहीं हो सकते ज्ञेय ज्ञान के। शुद्ध द्रव्य, शुद्ध द्रव्य का मतलब जो हमारी दृष्टि में आ रहा है शुद्ध द्रव्य। और ये आपको पता है नय का मतलब क्या होता है? शुद्ध नय किसको कहते हैं? जो शुद्ध वस्तु को देख रहा है। शुद्ध द्रव्य को जिस दृष्टि से देखा जा रहा है, जिस नजरिए से शुद्ध द्रव्य को देख रहे हैं, उसको कहते हैं शुद्ध नय। तो शुद्ध नय या शुद्ध द्रव्य एक ही बात होगी। शुद्ध द्रव्य द्रव्य का निज रस रूप परिणमन होता, अपने ही स्वरूप में, अपने रस में उसका परिणमन होता है। यानी उसके अंदर जो परिणमन हो रहा है वो अपने में हो रहा है। फिर इसका मतलब क्या हुआ? वह पर रूप या पर उस रूप नहीं हो सकते। यानी वो जो द्रव्य शुद्ध द्रव्य है वो पर रूप नहीं हो सकता, और पर उस रूप नहीं हो सकते। ठीक है। जिस तरह से ये बात आई है कि ज्ञेय को जान रहा है, तो ज्ञेय अलग पदार्थ है, ज्ञान अलग पदार्थ है। तो ना तो ज्ञायक ज्ञेय में जाता है, ना ज्ञेय ज्ञान में जाता है। लेकिन हमारी मिस मिस धारणा है ये, मतलब क्या कहते हैं उसको, मिथ्या मिथ्या धारणा है कि हम जिसको जान रहे हैं उसमें अपनापन कर लेते हैं। यानी जो जान तो मैं अपने ज्ञान में रहा हूं, पर उसको मैं बाहर वाले ज्ञेय के साथ मिला लेता हूं, और वो उससे आकुल बुद्धि हो रही है, ये भी हो रही जो। तो देखिए, शुद्ध द्रव्य का निज रस रूप परिणमन होता, वह पर रूप या पर उस रूप नहीं हो सकते। अरे चांदनी की जो भूमि नहीं हो सकती,
त्यों ही कभी नहीं हो सकते ज्ञान ज्ञेय ज्ञान के। अब इसका हम चांदनी का क्या मतलब है? चंद्रमा है। अभी जैसे आज आज तो अष्टमी है, अभी धीरे धीरे और हफ्ते बाद पूर्णमासी होगी। पूर्णमासी को देखो आप, चांदनी की छटा जो होती है, तो चांदनी की जो भूमि, चांदनी भूमि पर पड़ रही है, पर वो भूमि चांदनी की थोड़ा हो गई। चांदनी अलग है और भूमि अलग है। इसी तरह से त्यों ही कभी नहीं हो सकते ज्ञेय ज्ञान के। जिसको जाना जा रहा है वो ज्ञान के ज्ञान का नहीं है, वो ज्ञान से डिफरेंट है। अब इसी को यहां अर्थ में ले रहे हैं। शुद्ध नय का निज रस रूप से परिणमन होता है। जो शुद्ध द्रव्य वो अपने ही स्वयं में परिणमन करता है, अर्थात आत्मा का ज्ञान आदि स्वभाव रूप परिणमन। निज रस का मतलब है स्वभाव उसका जो है। आत्मा का ज्ञान आदि, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य सारे जो गुण है, स्वभाव रूप परिणमन होता है, अपने स्वभाव से ही हो रहा है उसका। इस कारण क्या कोई अन्य द्रव्य उस ज्ञान आदि स्वभाव का हो सकता है? कोई अन्य द्रव्य उसका नहीं हो सकता। अथवा क्या वह ज्ञानादि स्वभाव किसी अन्य द्रव्य का हो सकता है? नहीं। यानी अन्य द्रव्य उसके स्वभाव में आ जाए या उसका स्वभाव उसमें चला जाए, ऐसा नहीं। नहीं, कदापि नहीं। क्योंकि परमार्थ से तो एक द्रव्य का अन्य द्रव्य के साथ कोई संबंध ही नहीं है। क्लियर बात? यहां तक क्लियर होगी। यद्यपि चांदनी का रूप पृथ्वी को उज्जवल करता है, चांदनी का रूप, ये चांदनी आ रही है उससे पृथ्वी सफेद हो जाती है, ऐसे। तथापि पृथ्वी चांदनी की तो नहीं हो जाती। उसी प्रकार यद्यपि ज्ञान ज्ञेय को जानता है, वहां चांदनी ने पृथ्वी को उज्जवल किया, प्रकाशित किया, ऐसी ज्ञान ज्ञेय को प्रकाशित कर रहा है, उसमें प्रकाश में आ रहा है उसमें। तो ज्ञान ज्ञेय को जानता है, तथापि ज्ञेय, ज्ञेय का मतलब जिसको जाना जा रहा है, वो ज्ञान का तो नहीं हो जाता। ये है। तो उक्त दोनों कलशों का सार ये है, अब इसको समझें, कि ज्ञान का समस्त ज्ञेयों को जानना कोई अपराध नहीं है। हाँ, पर ये नहीं क्योंकि कर तो जानना वो नहीं है। ज्ञान का नहीं, यहां कुछ बात और कह रहे हैं। ज्ञान का समस्त ज्ञेयों को जानना कोई अपराध नहीं है, ऐसा क्यों कहा गया है? कुछ मान्यताएं ऐसी हैं कि ज्ञान किसी को जानता है तो उससे ज्ञान मलिन हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। अच्छा। हाँ, ऐसा वो जान रहा है ना, तो उसके जानने में तो उसको जो आत्मा जो शुद्ध थी वो अशुद्ध हो गई। वो उसके जानने पर को आत्मा के साथ जोड़ लेते हैं। उनकी धारणा को यहाँ खंडन किया जा रहा है कि पाप को ज्ञान, जानने से हम पापी नहीं होते हैं। हाँ मतलब जो जानने से जाना ही जा है। रहा है वो मैं आत्मा, सुबह वाली सॉरी, सुबह वाली क्लास में ये कहा जा रहा था ना कि आत्मा उससे प्रभावित नहीं होता, जो जो आकार बन रहा है, वही चीज यहाँ आ रही है कि ज्ञान ज्ञेय को जानता है, तथापि ज्ञेय ज्ञान का तो नहीं होता। अब यहां भी बात आ रही थी कि ज्ञान का समस्त ज्ञेयों को जानना कोई अपराध नहीं है। क्यों अपराध नहीं है? भी ये तो बाहर चला गया, ऐसे बोलेंगे ना कि पर में चला गया, जब पर को जान तो पर में चला गया तो ये तो प्रमादी हो गया, ऐसा अपराध मान लेते हैं कुछ। इसको पर में जाना ही नहीं चाहिए। पर ये जो पर में जानना है, पर का जानना, ये उसका स्वभाव है। हाँ, इसलिए कहा गया ज्ञान का समस्त ज्ञेयों को जानना कोई अपराध नहीं है, अपितु ज्ञान के स्वभाव का उदय ही है। ये तो उसका जानना उसका स्वभाव है। हाँ। दर्पण में सब झलकता है, वो उसका स्वभाव है, दर्पण का झलकाना। इसके आगे जो भी आएगा उसको जान रहा है, पर वो उससे प्रभावित नहीं होता। नहीं होता। बस ये है, तो उसकी शुद्धता खत्म नहीं होती। तो जिस प्रकार पृथ्वी पर चांदनी पड़ने से पृथ्वी चांदनी की नहीं हो जाती, उसी प्रकार ज्ञेयों को जानने से ज्ञेय ज्ञान के नहीं हो जाते। कि मैं इसको जान रहा तो मेरा हो गया ना, ये ऐसा नहीं है। चांदनी ने पृथ्वी को सफेद कर दिया तो पृथ्वी चांदनी की नहीं हो जाएगी। वही बात कर रहे हैं। जिस प्रकार पृथ्वी पर चांदनी पड़ने से पृथ्वी चांदनी की नहीं हो जाती, उसी प्रकार ज्ञेयों को जानने से ज्ञेय ज्ञान के नहीं हो जाते।
और यही गलती हम अनादिकाल से कर रहे हैं कि जिसको जान रहे हैं उसको हम अपना मान लेते हैं, ये मेरा है। मेरा तो बस मैं ही हूँ। हाँ। इसलिए यदि पर पदार्थ अपने ज्ञान के गे बनते हों, इसलिए यदि पर पदार्थ अपने ज्ञान के गे बनते हों तो आकुलित होने की आवश्यकता नहीं है। अब ये पॉइंट है कि सर्वज्ञ जो है वो जानते सबको, पर उससे आकुल व्याकुल हो रहे हैं वो नहीं, जब जान रहे हैं जस्ट। क्योंकि पर को जानना भी ज्ञान का स्वभाव परिणमन ही है, विकार नहीं है। जो जो लोग ये मानते हैं कि पर को जानने से आत्मा विकारी हो गई, उनका खंडन किया गया। क्योंकि ऐसा जानने का लोभ, ऐसा किसी ने कहा है कि जानने का लोभ विकारी विकारी विकार विकारी कर देता आत्मा को, जानने का लोभ, ऐसे एक लाइन आती कहीं। तो जानने का लोभ जो है ना, लोभ को मना किया है, जानने को मना नहीं किया। वो उसका अर्थ ले लेते हैं कि जानना ही, जानने का लोभ करना ही आत्मा को शुद्ध कर देता है। ऐसा नहीं है। जानना तो आत्मा का स्वभाव है, और जानने का लोभ, लोभ तो नकारा जाएगा। तो यहां पर है कि उससे आकुलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पर को जानना भी ज्ञान का स्वभाव परिणमन है, विकार नहीं है। उससे वो कहते हैं कि विकारी हो जाता आत्मा, जानने के लोभ से आत्मा विकारी हो जाता है, ऐसा वो मानते हैं। इसलिए जानने की जरूरत नहीं है, अज्ञानवाद है उनका। तो विभाव परिणमन नहीं होता। और इस प्रकार इन कलशों में यही कहा गया है कि स्व और पर सभी को जानना आत्मा का स्वभाव है। स्व और पर सभी को जानना आत्मा का स्वभाव है, विभाव नहीं। हम्म। 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 यानी ये पर, स्व और पर सभी को जानना आत्मा का स्वभाव है, विभाव नहीं है। जो विभाव मानने का मतलब तो अपराधी हो गया ना, ऐसा नहीं है। पर ज्ञों के जानने से ना तो ज्ञान ज्ञेय रूप होता है, पर ज्ञों के जानने से ना तो ज्ञान ज्ञेय रूप होता है और ना ज्ञेय ज्ञान रूप होते हैं। दोनों अलग अलग हैं। दोनों पूर्णतः असंपृक्त ही रहते हैं। अब ये शब्द आ गया असंपृक्त। भाषा विशेषज्ञ बैठे हो तो बताएं असंपृक्त का मतलब क्या है। दोनों में मिलाप नहीं है। अलग जैसे अलग रहते हैं, एक एक शीशे में जो सामने उसके कुछ भी है, उसका मिले रिफ्लेक्शन हुए आया, नहीं है। मगर ये शीशे में उसका पहले रिफ्लेक्शन इसको आया, अर्थ समझें। तो वो सम बाहर ही है उस, और रिफ्लेक्शन हाँ, का आपस में मेल नहीं है। मैं वही अर्थ वही समझ रहे हैं, लेकिन यह शब्द है असंपृक्त। संपृक्त का क्या अर्थ है? संपृक्त, मिला जुला हुआ आपस में, आपस में संपृक्त मिला। एक ही प्रकृति के। स्पर्श। अब सुना, एक ही प्रकृति को संपृक्त कहेंगे। एक ही प्रकृति के नहीं, एक ही नस्ल के वो संपृक्त कहलाएंगे। और यहाँ उसके आगे लग गया असंपृक्त। इसका मिले हुए नहीं है, जुड़े समझ हुए गया। नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, संपृक्त, ज्ञानाकार को देख के ज्ञान, ज्ञेयाकार यानी को देख के ज्ञान में आकार बना है, पर ये ज्ञान का है और वो ज्ञेय है। उनकी फॉर्मिंग बहुत अलग अलग डिफरेंट है। वो हाँ ज्ञान का बना है और वो पुद्गल का बना है। बिल्कुल, वो अलग अलग नस्ल के हैं। संपृक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ, जुड़ा हुआ यानी एक दूसरे से मिला हुआ। और असंपृक्त मिला हुआ नहीं है, ये मतलब है। दोनों पूर्णतः असंपृक्त ही रहते हैं, यानी बिल्कुल अलग अलग हैं। अतः मैं ये सोच रहा था, ये संपृक्त शब्द प्रकृत, प्रकृत यानी प्रकृति, एक ही नेचर, एक ही नेचर के हैं तो संपृक्त हो गए। और असंपृक्त अलग अलग नेचर के हैं, ये इस तरह से शब्द बना। अतः पर को जानने में अपराध बोध होने की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। बात आ गई ना क्लियर, कि पर को जानने से हम अपराध नहीं है, कोई विभाव में नहीं गए। पर को जानना कोई अपराध नहीं है, क्योंकि ये तो मेरा स्वभाव है। इसके अपराध बोध होने का की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है, यह आत्मा का स्वभाव है। ना उसकी इच्छा करना है, ना उस पर रिएक्शन करना है। अब आगे की गाथाओं की सूचना देने वाले वाला काव्य, कलश काव्य लिखते हैं। ये गाथाएं आ रही हैं, उससे पहले ये कलश है।
तब तक राग द्वेष होते हैं जब तक भाई ज्ञान ज्ञेय का भेद ज्ञान में उदित नहीं हो। ज्ञान ज्ञेय का भेद समझ कर राग द्वेष को मेट पूर्णता पूर्ण ज्ञानमय तुम हो जाओ। अब यहां पर शब्द आ रहा है तब तक। आमतौर पर सेंटेंस होता है जब तक ये हो तब तक होता है, परंतु यहां तब तक पहले आ गया। तो इसको थोड़ा सा हम अन्वय करके देखें। हे भाई, अब यहां पर भाई को पहले ले लिया। हे भाई, जब तक ज्ञान ज्ञेय का भेद ज्ञान में उदित नहीं हो। अब इसको ऐसे समझेंगे तो आप सेंटेंस क्लियर आ जाएगा। हे भाई, जब तक ज्ञान ज्ञेय का भेद ज्ञान में उदित नहीं हो तब तक राग द्वेष होते हैं। अब बात क्लियर आ गई। ये छंद बनाने में उन्होंने ऐसे किया है, पर अर्थ उसका यही है कि जब तक ज्ञान ज्ञेय का भेद नहीं उदित होता, ज्ञान ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञेय जिसको जान रहा है उनका भेद जब तक उदय में नहीं आता, यानी उसको समझ में नहीं आता, तब तक राग द्वेष होते हैं। और ऐसा करके अगली लाइनों में क्या कहा? ज्ञान ज्ञेय का भेद समझकर, ज्ञान ज्ञेय का भेद समझकर, ज्ञान अलग है ज्ञेय अलग है, ये भेद समझ लिया। ऐसे समझ के क्या करना है? राग द्वेष को मेट, राग द्वेष को मेट पूर्णता पूर्ण ज्ञान में तुम हो जाओ। फिर एक बार पढ़ रहा हूं। हे भाई, जब तक ज्ञान ज्ञेय का भेद ज्ञान में उदित नहीं हो तब तक राग द्वेष होते हैं। राग द्वेष तब कब तक होते हैं? जब तक ज्ञान ज्ञेय का भेद नहीं मालूम हो। फिर क्या करना है? ज्ञान ज्ञेय का भेद समझकर राग द्वेष को मेट, उसको मिटा दे, पूर्णता पूर्ण ज्ञान में तुम हो जाओ। क्लियर होगी बात? अब देखिए अर्थ क्या कर रहे हैं। जब तक, अब यहां पर शब्द पहले जब तक लिया है। अगर ना वो कविता की जो लिखी जाती है उसमें छंद में तो अपने शब्दों का हिसाब किताब होता है, पर अर्थ ऐसे निकल आता है। जब तक ज्ञान ज्ञान रूप ना हो जाए, जब तक ज्ञान ज्ञान रूप ना हो जाए और गे गे रूप ना हो जाए, ज्ञान ज्ञान और गे गे रह जाए, ठीक है, तब तक ही राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। जब तक ये ना ना शब्द है यहां पर, जब तक ज्ञान ज्ञान रूप ना हो जाए और गे गे रूप ना हो जाए, दोनों नेगेटिव हैं, तब तक ही राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। महाराज जी एक बड़ा अच्छा दृष्टांत आ रहा है, बोलूं? हाँ हाँ जैसे अभी मैं आपको देख रही हूँ या आप मेरे जानने में आ रहे हैं, क्षमा हाँ। करना, बट बड़ा इस समय यही ऐसा लग रहा है, प्रैक्टिकल एग्जांपल हो रहा है कि आपको मैं देख रही हूँ, पर हम्म। मैंने, आप मेरे अंदर नहीं आए हो, हाँ आपको मैं देख रही हूँ, आपकी झलकन मेरे ज्ञान में पड़ रही है और हाँ। मेरा ज्ञान मेरे से ही बना हुआ है, तो हम्म। मैं अपने आप को ही देख रही हूँ। और हाँ, जब मैं ऐसा देखती हूँ तो मेरे को आपसे ना ज्यादा राग हो सकता है ना द्वेष हो सकता है, अपने को देखने में राग द्वेष होगा ही नहीं। बिल्कुल नहीं सही होगा। बात, बहुत वहां पे वो डिफरेंस जब खत्म हो जाता है कि जो बाहर देखा जा रहा है वो मेरे अंदर नहीं आया और जिसे मैं देख रहा हूँ वो मैं ही हूँ, तो बिल्कुल राग द्वेष की बिल्कुल। चौकी टूटती है, मिथ्यात खत्म होता है, अपने में रमणता होती है। सही सही है। इसलिए ये ज्ञान अज्ञान भाव को दूर करके, ये ज्ञान अज्ञान भाव को दूर करके ज्ञान रूप हो जाए, कि जिससे भाव अभाव, अब ये दो शब्द आ गए, भाव अभाव, इसका अर्थ क्या है? वैसे मूल गाथा में ये देखो आया हुआ है, अ, ऊपर था ये ये था, राग द्वेष द्वय मुद्यते तावदे तत्र यावत ज्ञानम ज्ञानम भवति न पुनरो बोध्यताम याति बोध्यम ज्ञानम ज्ञानम भवतु तदिदम नैकृता ज्ञान भावम। यहां आएगा भावा भावो भवती तिर्यन येन पूर्ण स्वभाव। ये भाव भाव जो है ना, इसका, इसको हटाकर वो यहां पर देखे भाव भाव का अर्थ क्या किया यहाँ। भाव अभाव का मतलब है राग द्वेष, ये अर्थ किया है। ये भाव अभाव, जो भाव और कभी अभाव हो रहा है, इसको राग द्वेष को भी कर लिया।
इसको रोकता हुआ पूर्ण स्वभाव प्रकट हो जाए। फिर पढ़ रहा हूं, जब तक ज्ञान ज्ञान रूप ना हो जाए और गे रूप ना हो जाए, दोनों अपनी जगह पे चले गए, तो फिर राग द्वेष कहाँ होगा? वही बात जो आप कह रहे हैं। तब तक ही राग द्वेष उत्पन्न होता है जब तक ये अपने रूप में ना हो। इसलिए ये ज्ञान अज्ञान भाव को दूर करके ज्ञान रूप हो, ज्ञान रूप हो जाए, कि जिससे भाव अभाव यानी राग द्वेष को रोकता हुआ पूर्ण स्वभाव प्रकट हो जाए। ठीक है। अब इसका और सरल अर्थ आ रहा है। इस प्रकार इस कलश में यही कहा गया है कि जब तक ज्ञान और ज्ञेय में अंतर ख्याल में नहीं आता, जब तक ज्ञान और ज्ञेय में अंतर ख्याल में नहीं आता, यानी इस आपकी समझ में नहीं आ रहा। और विडंबना क्या है कि अनादि काल से हमने ज्ञान और ज्ञेय को अलग समझा ही नहीं। अभी भी कहाँ है, अभी भी हम इसी में फंसे हुए हैं कि जिसको जान रहे हैं उसके साथ अपनापन कर लेते हैं, उसके अंदर भेद मानते ही नहीं कि मैं तो तेरे को देख रहा हूं, मैं तेरे को जान रहा हूं, तेरे को सुन रहा हूं। लेकिन वो अपने को जान रहा है, अपने को सुन रहा है, ये है। इस तरह का जब अंतर नहीं आता ख्याल में, अर्थात ज्ञेयों को जानते हुए भी, ज्ञेयों को जानते हुए भी ज्ञान ज्ञेय रूप नहीं होता। ये कब आएगा? जब उनका भेद पड़ा। ज्ञान ज्ञेय रूप नहीं होता और ज्ञेय ज्ञान रूप नहीं होते, ये बात ख्याल में नहीं आती, तब तक अज्ञान भाव रहता है। भेद फिर विज्ञान। फिर पढ़ रहा हूं उसको, क्योंकि हम तो वो एक बार में समझने वाले हैं नहीं ना। 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा। जितना जितना क्षोभक्षम होगा उतना है। और ये स्वाध्याय करने से आपको पता है क्षोभक्षम होता है, तो जितनी बार पढ़ोगे ज्ञान का क्षोभक्षम होगा तो आपको समझ में आने लग जाएगा। ये कोई दूसरा थोड़ा समझाएगा। तो इस कलश में यही कहा गया कि जब तक ज्ञान और ज्ञेय में अंतर ख्याल में नहीं आता, यानी उसका भेद नहीं समझते, अर्थात ज्ञेयों को जानते भी ज्ञान ज्ञेय रूप नहीं होता, ज्ञेयों को जानते हुए भी ज्ञान ज्ञेय रूप नहीं होता और ज्ञेय ज्ञान रूप नहीं होता, ये बात ख्याल में नहीं आती जब तक, ये जो सिद्धांत है ये समझ में नहीं आता, तब तक अज्ञान भाव रहता है। इसका मतलब ज्ञेय को ज्ञान समझना ये अज्ञानता है। और जब तक अज्ञान भाव रहता है, जब तक अज्ञान भाव रहता है तब तक राग द्वेष उत्पन्न होते ही रहते हैं। अब यहां पर एक और बात आ गई। सुबह भी ऐसे कोई प्रश्न बीच में आया था कि अनंतानुबंधी जो है वो मान लो खत्म हो जाता है, वो कैसे खत्म होगा? मिथ्यात्व टूटेगा। अज्ञान अज्ञान भाव में तो राग द्वेष होंगे ही होंगे, तो अनंतानुबंधी कैसे छूट जाएगा? इसका मतलब अज्ञानता का छूटना पहले होगा और फिर आपका वो अनंतानुबंधी क्षय होगा, है ना? ये बात वही आ रही है कि जब तक तब तक अज्ञान भाव, जब तक अज्ञान भाव रहता है तब तक राग द्वेष उत्पन्न होते ही रहते हैं। ये अनंतानुबंधी क्षय है। वो आपको नजर नहीं आएंगे। राग द्वेष कोई थोड़ा कि भाई गुस्सा कर लिया और मुंह फुला लिया और ये कर लिया तो आपको नजर आ रहा है, ऐसा नहीं है। बस अज्ञानता ही एक तरह का अनंतानुबंधी क्षय है, कि अपने स्वरूप को ना पहचानना। तो ये है, जब तक अज्ञान भाव रहता है तब तक राग द्वेष उत्पन्न होते ही रहते हैं। इसका मतलब राग द्वेष को रोकने के लिए कहां से शुरुआत करनी पड़ेगी? ये अज्ञान भाव को खत्म करना पड़ेगा। अज्ञान भाव कब खत्म हो? जब मिथ्यात्व खत्म हो। तो मिथ्यात्व क्या है? मिथ्यात्व तीनों में है। ज्ञान दर्शन चरित्र तीनों मिथ्या ना हो तब वो मिथ्यात्व मिटता है। तो अतः ज्ञेयों को जानते हुए भी ज्ञान की ज्ञेयों से भिन्नता जानना बहुत जरूरी है। ज्ञेयों को जानते हुए भी, जिस समय आप ज्ञेय को जान रहे हैं उस समय ये भी हो कि ये मैं नहीं हूं। जो मैं जो जिसको जान रहा हूं वो ये नहीं है। जैसे अभी कह रहे हो कि जिसको मैं, मेरे को आप देख रहे हो, तो जो आप अपने अंदर देख रहे हो वो मैं नहीं हूं। वो वो तो आप ज्ञेय को अपने रूप में नहीं देख सकते। ये बात है कि ज्ञेयों को जानते हुए भी ज्ञान की ज्ञेयों से भिन्नता जानना बहुत जरूरी है। कि ज्ञेयों से, ज्ञान की ज्ञेयों से भिन्नता जानना
बहुत जरूरी है। और ये भिन्नता जान लेने पर राग द्वेष का अभाव होता जाता है। महाराज जी, साइकोलॉजी में इस चीज को इस तरीके से बोला जाता है कि व्हाट हैपेंड या व्हाट यू नो, व्हाट हैपेंड हम्म। एंड देन उसके ऊपर एक बड़ा सर्कल बनाते हैं, उस सर्कल के व्हाट हैपेंड के व्हाट यू नो अबाउट दैट व्हाट हैपेंड, द स्टोरी ऑफ योर्स। तो हमारी हम वो स्टोरी है जो है, और जो उसके ऊपर हमारी स्टोरी है, परसेप्शन है, वो हमारा ज्ञान है, हम वो हैं, हम उसके साथ जुड़ जाते हैं कि जो बाहर है। हम्म। ठीक है। तो ये भिन्नता जान लेने पर राग द्वेष का अभाव होता जाता है। जितनी जितनी भिन्नता जानेंगे, जितना ज्यादा भेद विज्ञान और सूक्ष्म होगा, उतना उतना राग द्वेष भी घटता जाएगा। और एक दिन राग द्वेष का पूर्णता अभाव होकर केवल ज्ञान हो जाता है। ये कहां तक पहुंचा दिया? आगे ये गाथा आ रही है, 336 से लेकर ये 300 मेरे ख्याल 71 तक है। 6 गाथा है। इन 6 गाथाओं में इसको पढ़ते हैं। ज्ञान दर्शन चरित ना किंचित चेतन विषय में, इसलिए ये आत्मा क्या कर सके उस विषय में। ज्ञान दर्शन चरित्र, ज्ञान दर्शन चरित्र न किंचित अचेतन विषय में। अचेतन विषय क्या है? विषय किसको कहते हैं? इंद्रियों के विषय हैं, वर्ण गंध रस पर, ये शब्द वर्ण गंध रस पर, वो पुद्गल है। और ज्ञान दर्शन चरित्र क्या है? ये जीव का गुण है ना। तो ये ज्ञान दर्शन चरित्र ना किंचित अचेतन विषय में, ये तीनों जो है वो विषय में नहीं, विषय से अलग है, असंपृक्त है। इसलिए ये आत्मा क्या कर सके उस विषय में। अब आत्मा का जो ज्ञान दर्शन चरित्र है, वो विषय में क्या कर सकता है? विषय तो अलग है। इसको समझ लें, और ज्यादा व्याख्या आएगी तो समझ में आ जाएगा कि ज्ञान दर्शन चरित्र न किंचित अचेतन विषय में, ये उस अचेतन में, ये ज्ञान दर्शन चरित्र तो चेतन में है, और चेतन का गुण अचेतन में कुछ कर सकता है? नहीं। वो कह रहे हैं इसलिए आत्मा क्या कर सके इस विषय में। ये आत्मा तो चेतन है और विषय अचेतन है। फिर आगे ज्ञान दर्शन चरितना किंचित अचेतन कर्म में, इसलिए ये आत्मा क्या। महाराज जी, महाराज जी, अब वो काया भी अचेतन है, महाराज जी उसमें आपकी आवाज बंद हो गई थी बीच में। कर्म वाली लाइन पे ही बंद हो गई थी, हैंग हो गई अच्छा, थी ये स्क्रीन। यहाँ आ गए, यूर इंटरनेट आ गया था लिखा हुआ। अब आ रही है आवाज? हाँ जी, वो कर्म वाली लाइन पे ना हमने सुना नहीं उस पे। ज्ञान दर्शन चरित्र न किंचित अचेतन कर्म में, ये ज्ञान दर्शन चरित्र जो है वो कर्म में नहीं, क्योंकि कर्म अचेतन है, इसलिए आत्मा उस कर्म में भी कुछ नहीं कर सकती। हम कहते हैं ना, कर्म मैंने बांधे, कर्म मैंने जोड़े, कर्म को मैंने किया। कर्म का काम कर्म में होगा, वो अपने द्रव्य में होगा, और आत्मा उसमें कुछ नहीं कर सकता। इसी प्रकार से ज्ञान दर्शन चरितना किंचित अचेतन काय में, इसलिए ये आत्मा क्या कर सके उस काय में, तो काय में भी कुछ नहीं कर सकते। अब आगे आ रहा है, सद्ज्ञान का समकित्व का उपघात चरित्र का कहा, अन्य पुद्गल द्रव्य ना घात किंचित भी कहा। सद्ज्ञान का समकित्व का उपघात चरित्र का कहा। अब सद्ज्ञान और समकित्व, ये चरित्र का उपघात चरित्र का कहा। सद्ज्ञान का समकित्व का उपघात चरित्र का कहा, अन्य पुद्गल द्रव्य का ना घात किंचित भी कहा। अन्य द्रव्य, अन्य पुद्गल द्रव्य का घात नहीं कर सकता। थोड़ा और क्लियर हो जाएगा जब पढ़ेंगे इसको। आगे आगे भी गाथा पहले पढ़ लेते हैं। जीव के जो गुण कहे हैं वे नहीं पर द्रव्य में,
बस इसलिए सदृष्टि को है राग विषयों में नहीं। जीव के जो गुण कहे वे हैं नहीं पर द्रव्य में, जीव के गुण पर द्रव्य में नहीं है, बस इसलिए सदृष्टि को है राग विषयों में नहीं। अनन्य है परिणाम जीव के राग द्वेष विमोह ये, बस इसलिए शब्दादि विषयों में नहीं राग आदि ये। राग आदि विषयों में, शब्द आदि विषयों में नहीं राग आदि है, यानी अनन्य है परिणाम जीव के राग द्वेष विमोह ये। राग द्वेष जो है ना ये जीव के जीव कर रहे हैं ना राग द्वेष, तो परिणाम तो उसी के आ रहे हैं। बस इसलिए शब्दादि विषयों में नहीं राग आदि ये राग अगर हो रहा है तो अपने में ही हो रहा है, खुद ही कर रहे हैं ना राग आदि भाव। और क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए, दर्शन ज्ञान चरित्र अचेतन विषयों में किंचित मात्र भी नहीं है। कि ये जो तीनों है ना, दर्शन ज्ञान चरित्र, ये आत्मा के हैं और विषय अचेतन है। उसमें अचेतन विषयों में तो ये है नहीं ज्ञान दर्शन चरित्र, इसलिए आत्मा उन विषयों का क्या घात करेगा। आत्मा में नहीं है ना वो, तो आत्मा उसका घात नहीं कर सकता विषयों का। इस प्रकार दर्शन ज्ञान चरित्र अचेतन कर्मों में भी किंचित मात्र नहीं है। ये दर्शन ज्ञान चरित्र अचेतन कर्मों में नहीं है, इसलिए आत्मा उन कर्मों में भी क्या घात करेगा। कर्मों में कुछ नहीं कर सकता। ये कर्म को मैं मार दूं हटा दूं, इसलिए तो परमात्मा कह रहे हैं ना कि मैं तुम्हारे किसी भी कर्म को कम अधिक आगे पीछे नहीं कर सकता, कोई कर ही नहीं सकता पुद्गल। इसी वो कहते हैं कि तुम कर सकते हो, अपने भावों में करोगे वो। इसी प्रकार दर्शन ज्ञान चरित्र अचेतन काय में भी किंचित मात्र नहीं है, तो इसलिए आत्मा उन कायों में भी क्या घात करेगा, काय में भी घात नहीं कर सकता। तो जहां दर्शन ज्ञान चरित्र का घात कहा है, जहां दर्शन ज्ञान चरित्र का घात हो रहा है, वहां पुद्गल द्रव्य का किंचित मात्र भी घात नहीं कहा। घात किसका कहा, ज्ञान दर्शन चरित्र का घात होने से पुद्गल का घात हो जाएगा क्या ना। नहीं। इसका घात कर दिया दर्शन ज्ञान या आप मिथ्यात्व में चले किसी तरह चले गए, तो उससे पुद्गल का तो घात नहीं होगा। तात्पर्य यह है कि दर्शन ज्ञान और चरित्र के घात होने पर पुद्गल द्रव्य का घात नहीं होता। ठीक है, और क्लियर, अभी दृष्टांत आएगा उससे और क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार जो जीव के गुण हैं वे वस्तुतः पर द्रव्य में नहीं है, इसलिए सम्यक दृष्टियों का विषयों के प्रति राग नहीं होता। जो जीव के गुण हैं वो पर द्रव्य में है नहीं, तो वो पर द्रव्य में जो, इसलिए सम्यक दृष्टि जो विषय पर है ना, तो उसमें उसका राग नहीं होगा। और राग देश मोह जीव के ही अनन्य परिणाम है। ये क्या है, जो राग देश मोह जीव के ही अनन्य परिणाम, उसी के परिणाम राग देश कर हो रहा। राग देश पुद्गल तो कर नहीं सकता, पुद्गल तो राग देश के भाव नहीं कर सकता ना, जीव ही करेगा। इस कारण राग आदि शब्द आदि विषयों में नहीं है। इसका मतलब वो जो शब्द आदि की विषय, शब्द वर्ण गंध उसमें राग नहीं है, राग तो तुम्हारे में है। अब समझी बात कि नहीं। यानी आपने मान लो शब्द वर्ण गंध रस स्पर्श को पुद्गल है वो तो वो जो उसमें राग आदि उसमें नहीं है, राग आदि तुम्हारे में है। यानी जो सम्यक दृष्टि है वो विषयों में राग नहीं करता, ये ऊपर वाली लाइन में आ गया। और राग देश जीव का ही परिणाम है, इसलिए राग आदि शब्द आदि विषयों के नहीं है। यानी शब्द आदि का मतलब शब्द वर्ण गंध रस स्पर्श, उसमें राग आदि नहीं है। इसलिए कहते हैं हम देख रहे हैं किसी चीज को, तो देखने में तो कोई दोष नहीं है ना। देख रहे हैं कोई वर्ण है, रंग है, काला पीला नीला, अच्छा है या खराब है, यदि हम उस पर राग द्वेष करते हैं तो राग द्वेष उस वर्ण में तो नहीं है ना, वो राग द्वेष तो मैं कर रहा हूं। यानी जो चीज आपके सामने आ रही है अच्छी है या बुरी है, उसके प्रति राग या द्वेष उस वस्तु में तो नहीं है ना, वो मेरे में है। ये मतलब है इसका। अब आगे देखिए तात्पर्य क्या है, अब थोड़ा सरल और हो जाएगा
कि राग द्वेष मोह आदि भाव, राग द्वेष मोह आदि भाव ना तो सम्यक दृष्टि आत्मा में है। सम्यक दृष्टि को तो समझ आया कि भी ये राग द्वेष जो है ना वो आत्मा में मेरे नहीं है, और ना जड़ विषयों में ही है। ना तो वो मेरे में है क्योंकि उसको भेद जानता है कि वो गे के साथ जुड़ नहीं रहा ना, गे के साथ वो जुड़ नहीं रहा। कौन? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि कहने का अर्थ क्या है कि वो भेद ज्ञान जान गया है कि गे और ज्ञान में वो मिला हुआ नहीं है। तो जब मिला नहीं हो तो राग द्वेष भाव नहीं होंगे। ये हम ऊपर बात कर चुके हैं कि जो भेद ज्ञान को जान लेता है, गे और गे और ज्ञान में भेद को जान लेता है, वो राग द्वेष नहीं करता। तो वही बात यहां करी जा रही है कि सम्यक दृष्टि आत्मा में राग द्वेष नहीं होता, और ना जड़ विषयों में ही होता है। जड़ विषय मतलब शब्द वर्ण का रस में तो राग द्वेष है कहाँ? बताओ। सम्यक दृष्टि में भी आत्मा में नहीं है, सम्यक दृष्टि की आत्मा में नहीं है, और उन विषयों में भी नहीं है। तो ये जो भाव हैं वो कहाँ हैं? वो ज्ञान भाव में, जीव के अज्ञान भाव में। अज्ञान दशा में रहने वाले अज्ञानी जीव के परिणाम है। समझ आई बात की नहीं? मिथ्यात्वी के तात्पर्य यह है कि राग देश मोह आदि भाव ना तो सम्यक दृष्टि आत्मा में है, क्लियर, और ना जड़ विषयों में ही है। तो वे कहाँ हैं? अज्ञान दशा में रहने वाले अज्ञानी जीव के परिणाम। अज्ञानी जीव के परिणाम है, ज्ञानी के नहीं है। इसलिए कहते हैं ज्ञानी को पाप नहीं लगता, वो राग द्वेष नहीं करते। अब आगे आ रहा है इन गाथाओं का भाव आत्म ख्याति में कैसे हो रहा है। अब इसको दृष्टांत से समझाएंगे। जो जिसमें होता है, जो जिसमें होता है वह उसका घात होने पर नष्ट होता ही है। भाई राग द्वेष आत्मा में है, तो यानी जिसमें जो होता है वह उसका घात होने पर नष्ट होता ही है, और आधार का घात होने पर अधेय का घात हो ही जाता है। यहाँ ज्ञान की जगह वो ले लिया, आधे और वो आधार। आधार, आधार की बात है, थोड़ा समझना पड़ेगा इसको। जो जिसमें होता है वह उसका घात होने पर नष्ट होता ही है। मतलब जो जिसमें है, आत्मा आत्मा में ही है, तो आत्मा का घात होगा तो आत्मा आत्मा का घात वैसे होता भी नहीं है कोई चीज जिसमें। अब इसको उदाहरण अलग से दिया जा रहा है कि आधार, आधार किसको? जिसमें रखा जाता है वस्तु को, और अधेय जो उसमें है, और आधार का घात होने पर अधेय का घात हो ही जाता है। इसको एग्जाम्पल दिया, जिस प्रकार दीपक के घात होने पर प्रकाश नष्ट हो जाता है। हाँ? अच्छा ठीक है। दीपक किसको कहते हाँ, हैं? तो अंधेरा हो अरे दीपक किसको कहते हैं? दीपक किसको कहते हैं? ज्ञानी आत्मा को जिसने स्वरूप नहीं को नहीं नहीं जाना। नहीं, दिया दिया। वो दिया दीवा होता है ना। हाँ हाँ। दीवे को दीपक कहेंगे, या उसकी जो लपट ऊपर चल रही है उसको दीपक कहोगे? दीपक तो पूरा ही है, मगर उसकी हमें उसकी जो हमको ज्वाला को, रोशनी है वो उसकी जो ज्वाला, जो फ्लेम है, वो दीपक, हाँ, और वो उसी में है। दीपक। जो लौ में प्रकाश है उसी में है ना, दीपक में। यानी जिस प्रकार दीपक के घात होने पर प्रकाश ने जो वो जो लो लाट जो चल रही है वही तो दीपक है। उसके खत्म होते ही प्रकाश भी खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक है। अभी एक और एग्जांपल आएगी और क्लियर हो जाएगा। जिसमें जो होता है, प्रकाश दीपक में है या उसकी लो में है, तो उस लो के खत्म होते ही प्रकाश भी खत्म हो जाएगा। कोई कोई शक है? नहीं। दीपक मतलब ये, वैसे तो दीपक के अंदर तेल भी होता है, पर तेल दीपक थोड़ा है। दीपक तो उसी होगा जो जल रहा है, लौ से आ रही है। लो हो गई। इसी प्रकार जिसमें जो होता है वह उसका नाश होने पर अवश्य नष्ट हो जाता है। जिसमें जो होता है, अब यहां पर दीपक के साथ मिला है, अर्थात आधेय का घात होने पर आधार का घात हो ही जाता है। यहाँ तो प्रकाश है, अंधेरा हो भाई गया। जो प्रकाश है तो किस पर आधारित है? उस लो पर। पर प्रकाश किस में है?
उस लो में तो है ना वो जो फ्लेम है, और फ्लेम आधार है, और प्रकाश उसका मतलब उसका प्रकाश आ गया। तो इस आधार ही खत्म हो गया, जब लो ही खत्म हो गई तो प्रकाश भी खत्म हो जाएगा। यानी जिसमें जो होता है वह उसका नाश होने पर अवश्य नष्ट हो जाता है। प्रकाश उसमें है, दीपक में, और दीपक का नाश होते ही प्रकाश भी नाश में हो जाता है। जिसमें जो होता है वह उसका नाश होने पर अवश्य नष्ट हो जाता है, अर्थात आधेय का घात होने पर, आधेय का घात होने पर आधार का घात हो ही जाता है। जिस प्रकार प्रकाश का घात होने पर दीपक का घात हो जाता है। प्रकाश, वो लाइट उसका, और दीपक खत्म। दीपक और प्रकाश एक ही बात है। एक और एग्जांपल आ रही है, जो जिसमें नहीं होता वह उसका घात होने पर नष्ट नहीं होता। जिसमें जो नहीं होता वह उसका घात होने पर नष्ट नहीं होता। अब देखो, ये आत्मा शरीर में है ना? तो शरीर में है कि नहीं है? नहीं है। शरीर में नहीं है, तो शरीर का घात होने से आत्मा का घात नहीं होगा, नहीं। और आत्मा का होने से शरीर का घात नहीं होगा। वो उसी बात को यहाँ एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि जो जिसमें नहीं होता वह उसका घात होने पर नष्ट नहीं होता। जिस प्रकार घड़े का नाश होने पर घट प्रदीप, अब घट प्रदीप क्या है? घट प्रदीप जो है ना, ये दीवा होता है ना, पुराने जमाने की एग्जाम्पल दी गई है। उसको हवा से बचाने के लिए, कि हवा के साथ वो बुझ जाता है ना, तो इसको एक घड़े में रख दिया जाता है ताकि वो हवा का असर ना हो, है ना? तो उस घड़े में छिद्र भी किए जाते हैं। वो पहले बना ही इस तरह से होता है ताकि उसमें से वो उसकी लाइट आ सके, या वो उसको मतलब हवा मिलती रही। तो हवा नहीं मिलेगी अगर मान लो उस छेद ना हो, तो वो तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो दीपक वैसे बुझ जाएगा। इसलिए छिद्र भी कहते हैं। उस घड़े को कहते हैं, ये जो घड़े में, उस घड़े के अंदर जो दीपक रखा जाता है उसको घट दीप कहते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से यूं समझें, लालटेन होती थी, हमने घड़ा दीपक तो हाँ, देखा नहीं। लालटेन जो होती है ना, उसके अंदर वो चिमनी होती थी। चिमनी जो ऊपर होती है, वो वही तो काम कर रही है, वो घड़े का जी लालटेन क्या होती है? है। लालटेन क्या होती है? अरे वाह भाई वाह, लालटेन नहीं पता? अब ये आप तो गूगल पे देखना। अच्छा, चलो गूगल पे देखूंगी। जो दीवा होता है ना, उसको जानेंगे, उसके ऊपर जो है ना एक कांच का जो बना होता है, उसको चिमनी कहते हैं, वो लगाई जाती है, और नीचे छेद भी होते हैं। तो उसके जो है ना, वो हवा से वो लाइट बुझती नहीं है, वो लो जाए। ऐसी वो पुराने जमाने में घड़े में रखते होंगे, तो इसलिए उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया घट प्रदीप का। तो घड़े का नाश होने पर, अब घड़ा मान लो टूट जाता है, ये चिमनी टूट जाती है, तो वो लाइट, दीपक थोड़ा टूटेगा, दीपक तो अलग है उससे। इसी प्रकार जो जिसमें नहीं होता वहां उसका घात होने पर नष्ट नहीं होता। जिस प्रकार घट प्रदीप के नष्ट होने पर घट का नाश नहीं होता। मान लो उस दीवे का नाश हो गया तो घड़ा थोड़ा खराब हो जाएगा। दीपक बुझा दिया गया, दीपक का नाश हो, दीपक बुझ गया, तो घड़ा थोड़ा बुझ, या दीपक हटा लिया वहां से, घड़ा अलग है वो अलग है। यानी एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं। हाँ, बस एक का नाश और होने से वहां पर दूसरे का ऊपर जो बताया गया था वो दीपक का और प्रकाश का था, कि प्रकाश और दीपक, या दीपक क्या, वो लाइट थी, तो प्रकाश तो उसके साथ जुड़ा हुआ है ना, एक में एक है। तो इसलिए एक के नाश होने से दूसरा नष्ट हो जाएगा। परंतु यहाँ पर दो चीजें अलग अलग हैं। एक केला खाया, रोटी नहीं खाई। हाँ। वो जबरदस्ती खिलाई, एक का भी वो भी नहीं खाई, निकाल दी उसने। हम्म। तो तो एक केला पूरा खिला दिया, अब थोड़ी देर तक कोशिश करूंगी फिर से। अच्छा, इसी प्रकार उससे पहले जिसमें इसे जो, फ्रूट खा लिया ना, नाखें खा ली। कौन, बोल रहे हैं। चलो, इसी प्रकार जिसमें जो नहीं होता वह उसका घात होने पर नष्ट नहीं होता।
भाई दीपक जो था वो घड़े में था, दीपक का नाश होने से घड़े का नाश नहीं होता। तो ये बात आ गई, जिस प्रकार घट प्रदीप के नष्ट होने पर घट का नाश नहीं होता। अब ये तो एक उदाहरण दिया गया है, इसको हम घटित करते हैं यहां ऊपर की गाथाओं में। इसी न्याय से, न्याय का मतलब यहां पर यही है जो न्याय दर्शन में न्यायवाद जो सारा उसी में आता है। इसी न्याय से यानी इसी नियम से आत्मा के धर्म, आत्मा के धर्म कौन से हैं? दर्शन ज्ञान चरित्र, ये पुद्गल द्रव्य के घात होने पर भी नष्ट नहीं होते। हाँ अब बात समझ में आ जाएगी कि ज्ञान दर्शन चरित्र किसके हैं? आत्मा के हैं, आत्मा के गुण हैं, और पुद्गल द्रव्य के घात होने पर भी नष्ट नहीं होते। पुद्गल द्रव्य के नाश होने पर ये नष्ट नहीं होते, और दर्शन ज्ञान चरित्र का घात होने पर भी पुद्गल द्रव्य का नाश नहीं होता। हाँ वो अपने ये तो बात क्लियर हो। इसी प्रकार, इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि दर्शन ज्ञान चरित्र पुद्गल द्रव्य में नहीं है। हाँ ये दर्शन ज्ञान चरित्र ये जो है ना व्यवहार के, असंप्रकट है, हाँ असंप्रकट है। हाँ नहीं संपृक्त है, नहीं असंपृक्त। और ये दर्शन असंप्रकट। ज्ञान चरित्र पुद्गल द्रव्य में नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा ना तो दर्शन ज्ञान चरित्र का घात होने पर पुद्गल द्रव्य का घात, और पुद्गल द्रव्य का घात होने पर दर्शन ज्ञान चरित्र का घात अवश्य होना चाहिए। रहते हैं। ऐसा ना हो तो ऐसा होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। तो ऐसी स्थिति होने से ये भली भांति स्पष्ट है कि जीव के जो जितने गुण हैं, जीव के जो जितने गुण हैं, अनंत गुण हैं, अनंत शक्तियां हैं, वे सभी पर द्रव्य में नहीं है। वो जो शक्तियां हैं, ज्ञान शक्ति चित्त शक्ति जो भी शक्तियां हैं या गुण हैं, वो पर द्रव्य में नहीं है, आत्मा में ही है। क्योंकि यदि ऐसा ना हो, यदि ऐसा नहीं है तो यहां भी जीव के गुणों का घात होने पुद्गल द्रव्य का घात हो जाएगा, और पुद्गल द्रव्य के घात होने पर जीव के गुणों का घात होना अनिवार्य हो जाएगा। किंतु ऐसा होता नहीं है, वो हम पहले सिद्ध कर चुके हैं कि आत्मा के गुणों का घात होने से पुद्गल का घात नहीं होता, और पुद्गल का घात होने से आत्मा का घात नहीं होता। तो ये जो है हमने प्रूव कर दिया कि जो ये गुण हैं, वो जितने भी गुण हैं वो सभी पर द्रव्य में नहीं है, वो आत्मा में ही है। इससे सिद्ध है कि जीव का कोई गुण, सिद्ध है कि जीव का कोई गुण पुद्गल द्रव्य में नहीं है। समझ आई बात? कौन सी बहन हो, पहली वाली, दूसरी वाली, तीसरी वाली? कितना दिमाग है, नहीं समझे? कितना बता देते। वो बताई थी, कल उदाहरण बताई थी ना कि 7 बहनें थी। एक पहली वाली को तो एक बार सुन के याद हो जाता था, दूसरी को 2 बार सुन के, तीसरी को 3 बार। हमें चौथा हो गया। मैं तो समझ मेरे से सारी अच्छे हैं, मैं तो 7वें नंबर वाला हूँ। चाहे हमारा तो में से कोई सा भी नंबर नहीं है गुरुजी। नहीं नंबर है, वेरी गुड। आप तो समझे समझाए होगे, सर्वज्ञ हो गए फिर तो। नहीं नहीं, हाँ। जब कोई नंबर नहीं था तो 0 नंबर हुआ ना, तो 0 नंबर का मतलब अब तो सुनने की भी जरूरत नहीं है, नहीं मतलब गुरुजी क्या नंबर हो गया। ठीक है। चलिए। इतनी बार सुन लिया, समझ तो आया नहीं। नहीं आया समझ? नहीं मतलब थोड़ा बहुत आ गया जितना। अच्छी बात है, और एक बार पढ़ लेना। हाँ चलो जी। अभी इस बीच में हम छोटा सा कोई भजन बोलते हैं। कौन बोलेगा? हम्म। है? ये कौन सा है? नया बोल जागते के, तो नहीं है? नया बोल के करिए। तीन जागते थे। भुवन में सबसे सुंदर तू है चेतन। राग द्वेष से मलिन न होता, रहता सबका ज्ञाता। आवाज रुक गई, आवाज गई फिर। नेटवर्क की प्रॉब्लम। नेहा जी आप बोल लो। अच्छा गुरु जी आ गए।
हाँ कुर्सी चले गए थे। मेरे को लग रहा है उसमें। चलिए। निज में आ जा निज में रम जा, रत्न त्रय को पा जा। तीन भुवन में सबसे सुंदर तू है चेतन राजा। राग देश से मलिन न होता, रहता सबका ज्ञाता। पर नहीं तुझ में आता चेतन, आती न पर की छाया। पर नहीं तुझ में आता चेतन, आती न पर की छाया। ये वही बात आ रही जो हमने पढ़ी अभी। पर नहीं तुझ में आता चेतन, आती न पर की छाया। पर नहीं तुझ में आता चेतन, आती न पर की छाया। अपने में रहकर सब जाने, जानन हार जनाया। जान रहा जो, जान रहा जो अखिल विश्व को, आज ज्ञान में आया। राग द्वेष से मलिन न होता, रहता सबका ज्ञाता। निज में आ जा निज में रम जा, रत्न त्रय को पा जा। तीन भुवन में सबसे सुंदर तू है चेतन राजा। राग देश से मलिन न होता, रहता सबका ज्ञाता। कर्म के बंधन तुम्हें न होते, निर्विकार पदधारी। राग द्वेष नहीं छू सकते हैं, वीत रागता धारी। रहता सदा जो, रहता सदा जो सिद्धों जैसा, बात यही स्वीकारी। राग द्वेष से मलिन न होता, रहता सबका ज्ञाता। तीन भुवन में सबसे सुंदर तू है चेतन राजा। गुण अनंत के सदा धनी तुम, अद्भुत प्रभुता धारी। एक एक गुण सिद्धों जैसा, तुम सिद्धों से भारी। भार उतारूं, भार उतारूं चार गति का, पंचम गति अधिकारी। राग द्वेष से मलिन न होता, रहता सबका ज्ञाता। निज में आ जा निज में रम जा, रत्न त्रय को पा जा। तीन भुवन में सबसे सुंदर तू है चेतन राजा। राग द्वेष से मलिन न होता, रहता सबका ज्ञाता। इसमें महाराज जी जो लास्ट लाइन है ना, निज में आजा निज में रम जा, उसमें हाँ जी, क्या हो अगर गया? हम ये बोलेंगे ना कि निज में आजा रम जा जी, वो तो बीच में आती टू टू टू, वो बोलना पड़ेगा। टू 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 बोलना नहीं, वो पड़ेगा तो निज आएगी। वाला वर्ड जो दूसरी बार है वो ना बोले तो ट्यून में आ जाती है। वो साथ में मुंह से बोलना पड़ेगा। टूट टू टू करना पड़ेगा ना। ठीक वाला है। हम ऐसे गायक नहीं है ना। हाँ, तभी तो मैंने कहा था कि बोलने वाला हो तो बोल ले। जानी लुप्त हो गई थी। नहीं गुरुजी, अभी मेरा गला खराब हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, क्या हो कल गया? से फीवर हो रहा है इसीलिए। अच्छा, फीवर हो रहा है। हाँ जी। चलो, मौसम ऐसा ही है ना। अब हाँ आगे चलते जी। हम। कि यहाँ पर ये लाइन थी कि इससे सिद्ध है कि जीव का कोई गुण पुद्गल द्रव्य में नहीं है। क्लियर? अब यदि ऐसा है तो सम्यक दृष्टि को विश्व में राग क्यों होता है? प्रश्न है। सम्यक दृष्टि को विश्व में राग क्यों होता है? उत्तर है, किसी भी कारण से नहीं होता। सम्यक दृष्टि को अब क्या है, होता ही नहीं। अच्छा, अब ये प्रश्न बड़ा तरीके से पूछा गया है। यदि ऐसा है तो फिर राग की खान कौन सी है? सम्यक दृष्टि को राग होता नहीं तो फिर राग कहां से आ रहा है? तात्पर्य यह है कि राग की उत्पत्ति कहां से होती है। तो राग की उत्पत्ति का स्थान कौन सा है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। पहले तो ये पूछ लिया कि सम्यक दृष्टि को होता है कि बता दी कि नहीं, सम्यक दृष्टि को होता नहीं। तो फिर कहता है कहां से होता है, बताओ उत्तर। राग तो मिथ्यात्व से उठता है ना। अरे वही तो बात है ना।
राग द्वेष मोह जीव के ही अज्ञानमय परिणाम है। अज्ञान कह लो, मिथ्यात्व कह लो, सब एक ही बात है। राग द्वेष मोह जीव के ही अज्ञानमय परिणाम हैं, और वे राग द्वेष मोह विषयों में नहीं है। तो समकिति को कैसे राग हो सकता है? समकिति ने मिथ्यात्व खत्म कर दिया, तभी वो सम्यक भी हुआ। हाँ, तो वो कहाँ उसमें लिखा? किसी भी कारण से नहीं होता। नहीं होता है। अच्छा। हाँ, सम्यक दृष्टि को विषय में राग क्यों होता है? कहता होता ही नहीं है। प्रश्न का उत्तर तो आ गया सही। अब ये होता है तो किसके कारण होता है? वो है अज्ञान में परिणाम, और वे राग द्वेष मोह विषयों में नहीं है, ज्ञान उसके अपने अंदर ही, अज्ञानी के अंदर। क्योंकि विषय तो पर द्रव्य है, विषय तो पर द्रव्य है, उसमें राग नहीं होता। और वे सम्यक दृष्टि के भी नहीं है। सम्यक दृष्टि में क्यों नहीं है? उसमें अज्ञान नहीं है, हाँ क्योंकि उसके अज्ञान का अभाव है, इसलिए सम्यक दृष्टि में भी राग नहीं है। इस प्रकार वे राग द्वेष मोह परिणाम विषयों में ना होने से और सम्यक दृष्टि के भी ना होने से है ही नहीं। किसमें? है ही नहीं। सम्यक दृष्टि के नहीं। हाँ चलिए थोड़ा और पढ़ लेते हैं। इस प्रकार इन गाथाओं में यही कहा गया है कि जिस प्रकार दीपक और दीप घट, अब दीप घट का अर्थ समझ गए होगे ना? वो घड़े के अंदर रखा हुआ है। पुराने जमाने में घड़ा था, और उसके बाद हमारे जमाने में, हमने बचपन में कम से कम 8वीं 9वीं क्लास तक दीपक में ही पढ़ा है। लाइट नहीं होती थी हमारे जीरे में, यानी ये बात है 58 तक जीरा में लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी, तो लालटेन या दीपक से पढ़ते थे। तो वो लालटेन होती थी, लालटेन, और या दीवे के ऊपर वो चिमनी सी लगा देते थे, मिट्टी के तेल के जैसे कि और नहीं तो वैसे दिया छोटा सा ऐसा होता था। देखो कितनी ऐसी कंडीशन में थे हम। तो वो उस समय की बात, उससे पहले की है दीप घट, जिसमें दीपक रखा हो ऐसा घट। तो घड़ा कह लो या चिमनी कह लो उसकी, लालटेन की। ये महाराज जी, भिन्न आप भिन्न तो प्रकार। अभी भी सूरज की रोशनी में ही पढ़ रहे हो। नहीं, हाँ जी। कौन? आप नहीं, हम तो अब सोलर, सोलर, हाँ ये सोलर लाइट है जिसमें दीपक रखा हो ऐसा घट। भिन्न भिन्न पदार्थ है। उसी प्रकार शरीर ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, शरीर पुद्गल है, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म यही पुद्गल है, और पंचेंद्रियों की उपभोग्य सामग्री, जो हमारे सामग्री काम में आ रही है, और पर पदार्थ और भगवान आत्मा भिन्न भिन्न पदार्थ। ये तो पर पदार्थ की आदि कर दी। ये पर पदार्थ कौन कौन से हैं? शरीर पर पदार्थ है, सारे ज्ञानावरणादि कर्म। द्रव्य कर्म, आत्मा पंचेंद्रियों की उपभोग्य सामग्री आदि पर पदार्थ, और भगवान आत्मा भिन्न भिन्न पदार्थ है। ठीक है। तो जिस प्रकार, मेरे ख्याल अभी इसको फिर लंबा चलेगा, नहीं तो फिर ध्यान रह जाएगा हमारा, तो यही छोड़कर हम ध्यान करेंगे। ओम